मूवी स्टार्ट होती है तो ईयर 1974 में वेस्ट जूनियर का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है और ये सैनिटोरियम बेसिकली डीफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। और जो डीफॉर्म लोग यहाँ पर रहते थे असल में वो इनब्रीडिंग या फिर बर्थ डिफेक्ट की वजह से डीफॉर्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उसके बालों में एक हेयर पिन को निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को इनलीगल ब्रदर्स की लॉकअप के पास ले जाता है और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई थे। डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस इनलीगल को एक जंगल में मिले थे और इसी वजह से इन्हें इनलीगल ब्रदर कहा जाता है। और जब ये ब्रदर्स मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। और यही नहीं, डॉक्टर उन्हें वहाँ की सबसे खतरनाक पेशेंट कहता है। हालांकि वो अभी भी बच्चे थे, उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये था कि एक तो अपनी 2 उंगलियों को ही चबा गया था और वही था 3 फिंगर। एक ने अपनी आँख निकाल के खा ली थी और इसलिए वो 1 आई। तीसरा जो अपने दांतों को दीवारों के साथ लगड़ता रहता था और वो इसलिए सॉ टूथ था और उसने बहुत सारे पेशेंट्स को पूरी तरह काटकर जख्मी कर दिया था। ये सब सुनकर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतनी सारी पेन को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, जिस पर डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि इनको तकलीफ ही महसूस नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जो पेशेंट ने डॉक्टर एन के बालों से वो पिन निकाली थी वो पेशेंट पिन के जरिए लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। और वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगने लगते हैं, जिस पर वो उसे पिन फेंक कर देता है और उन ब्रदर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी 3 फिंगर लॉक को खोल लेता है और वो चुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। इसके बाद से वो पूरी की पूरी जगह मेंटल असाइलम बन चुकी थी। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि उनका दिमाग पूरी तरह से पक न जाए। इसके बाद डॉक्टर ब्रेंड को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस को शो करवाते हुए उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और फिर 29 ईयर गुजर जाते हैं और 29 सालों के बाद 9 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। उस वक्त वो सब स्नो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड कैबिन में जाना था लेकिन वो रास्ता भूल चुके थे और एक बहुत खतरनाक तूफान में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर एक मौजूद उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि वहाँ पर जाने की उन्हें कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि एक हॉस्पिटल था और वो आग जलाकर आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन आराम से बैठने वाले लोग तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि ये उनके नेचर में शामिल नहीं था। किसी भी सुनसान जगह पर जाकर उस जगह की अच्छे से तलाशी ली जाए और वो पूरी जगह की अच्छे से तलाशी लेना चालू कर देते हैं। और इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन मिलती है और वहीं पर उन्हें वहाँ की पेशेंट की फाइल भी मिलती है। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डीफॉर्म लोगों को रखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सैनिटोरियम में पहुँच जाते हैं। उन स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट नाइट स्पेंड करने के लिए बेड को चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नजर आता है। उन तीनों में से एक लड़का विंडशील्ड चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसकी शाउट की आवाज आती है, जिस पर बाहर खड़ी वो 2 लड़कियाँ जेना और खैनी डर जाती है। लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके विंसन को ढूंढने जाती है। विंसन उनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा होता है, उन्हें डरा देता है। इसी वजह से वो दोनों लड़कियां नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और तभी 1 आई उनका पीछा कर रहा होता है। उन सब से माफी मांगने के लिए विंसन अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है और उसे जनरेटर मिल भी जाता है और फिर वो उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि वो अमेरिकन स्टूडेंट थे और किसी भी सुनसान जगह पर उनका दूसरा रूल ये था कि जब लाइट आ जाए तो वो पार्टी करे। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई और उन पर नजर रख रहा है। पार्टी करते करते वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक फिल्म रोल मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर उसे प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जाता है उन इलीगल ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देखकर लैरेन कहती है कि उसका भाई उसे के बारे में बहुत खौफनाक बातें बताया करता था। वो बताती है कि वो लोग बड़े खतरनाक थे
और लोगों को मारकर उसे खा जाते थे। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं आता और सब सोने चले जाते हैं। रात को सब लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती और वो टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ था और वो उसका वही फ्रेंड वाटर था। उसके कैबिन में उन्हें जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो वो दिखता है कि वो मर चुका है। अब वो कुछ सोच सकता है इससे पहले ही सॉटूथ उसके सर में एक आयरन रोड घुसाकर उसे मार देता है। जब सुबह हो जाती तब भी तूफान रुका नहीं होता और वो अभी तक वहीं पर होते हैं। वहाँ पर विंसेंट मिसिंग होने की वजह से जैना सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था और इसके साथ साथ उन लोगों का सारा सामान भी गायब था। इस पर वो सोचते हैं कि शायद इस बार भी विंसेंट उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अजीबोगरीब किस्म की केस भी मिलती है जिसमें बहुत सारे औजार रखे हुए थे। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जिसमें पेशेंट्स को रखा गया था। और वो जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसमेंट में वो सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर वो देखती है कि सॉटूथ वाटर के टुकड़े कर रहा है। तभी थ्री फिंगर आकर सॉटूथ को ले जाता है। तब जैना भी जल्दी से भाग जाती है और उन सब के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है। तभी वाटर की जैकेट से कुछ उनके सामने गिरता है। तब कैन्या उसे चेक करने जाती है तो जैसे ही वो जैकेट खोलकर देखती है तो देखती है कि इसमें वाटर का कटा हुआ सिर है। अभी वो सब कुछ समझे भी नहीं होते कि वो तीनों भाई बालकनी से एक बाल वायर नीचे फेंककर क्लेयर के गले में फंसाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब क्लेयर उसके पाँव को पकड़ लेता है और वो पूरा उसके खून से भर जाता है। इतनी कोशिश के बावजूद भी वो क्लेयर को बचा नहीं पाते और उसका सर धड़ से ही अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नोमोबिल चल नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने उसका स्पार्क प्लग निकाल दिया था। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। लॉरे जो स्की चैंपियन थी वो डिसाइड करते हैं कि वो स्की करके हेल्प लेने जाएगी और तब वो मदद लेने के लिए वहाँ से चल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में खड़े नहीं रह सकते थे। तब इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसाइड करते हैं। वो जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारे औजार देखे थे, इसलिए काइल, डैनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से जाकर कैज में छुप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ पर जाता है वो बहुत सारे हथियार को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस का दरवाजा खोलकर कैन्या को पकड़ लेता है। इस पर ब्रिजेट उसके हाथ पर ब्लेड मारती है और वो कैन्या को छोड़ देता है और वो सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में लेकर जाकर बांध देता है। काइल और सारा जब ऑफिस में पहुंचती है तब वो देखती है कि उनके पीछे डैनियल नहीं था, जबकि वो तीनों ब्रदर डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं। उसकी चीखें वो सब सुन सकते थे और लास्ट में बहुत सारी बहस के बाद वो सब उसे बचाने चले जाते हैं। तब क्याल देखता है कि वो तीनों उसकी मसल्स को काटकर तेल में फ्राई कर रहे हैं और डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और उसे मरा हुआ देखकर वो सब डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। ये सोचते हैं वो उन तीनों पर अटैक करते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन कैन्या उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इसलिए मना करती है क्योंकि शायद उसकी इंसानियत जाग चुकी थी और वो उन्हें मासूम समझ रही थी। वो काइल को उन पर पहरा देने के लिए वहाँ पर रुकने को बोलता है और खुद जाकर सो जाते हैं। और ये बदकिस्मती से वही सेल में लॉक थे जहाँ पर 29 ईयर्स तक रह चुके थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिस पिन से उन्होंने लॉक को खोला था अभी भी वो पिन वहीं पर पड़ी हुई थी। और जब काइल सो जाता है तो थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और लॉक को खोल देता है। बाहर आते ही सॉटूथ काइल को पकड़ लेता है और कैन्या काइल को चेक करने आती है। तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर वो देखती है कि ना तो वहाँ पर काइल है और ना ही तीनों ब्रदर सेल में है। वापिस आकर वो सबको बताती है और तभी वहाँ पर कोई दरवाजे पर आ जाता है। उसका फेस कवर होता है और वो सब समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है। इसको बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वो जान से मर जाता है। फिर उसका फेस देखने के बारे में सोचते हैं। तब वो देखते हैं कि ये थ्री फिंगर नहीं होता बल्कि वो काइल होता है। उसकी जुबान उसने काटी हुई थी। उसे देखकर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों ब्रदर्स बुरी तरीके से उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो सब उनके रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों का सामान भी रखा हुआ था। वो सब अपनी जैकेट पहनकर विंडो से बाहर आने का डिसाइड कर लेते हैं।
लेकिन वो एक सैनिटोरियम था जिसकी वजह से सारी विंडो सील थी और वहीं पर उन्हें एक टूटी हुई विंडो मिलती है। लेकिन उस विंडो के बाहर पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। सारा बर्फ वो हटाने लगती है और इतनी ही देर में वो तीनों भाई पहुंच जाते हैं। वो थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद सॉटूथ दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में सारा बर्फ से रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाती, वही फंस जाती है और सॉटूथ उसे लेकर मार देता है। बाकी तीनों जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उन्हीं की स्नोमोबाइल्स पर उनका पीछा करते हैं। साथ ही बिजिट को भी पकड़ लेते हैं। इस पर वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो बर्फ में जमने की वजह से मर चुकी थी और यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि मेन रोड उसके सामने ही था जो कि तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आ रहा था और वो हिम्मत हार कर वहीं पर बैठी रही और मर गई। अब सिर्फ केन्या और सारा ही बचते हैं और केन्या अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वनाई उसे पीछे से पकड़ा होता है। अभी वो केन्या को पकड़कर वहाँ होता है कि सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है और वो अपनी मोबाइल लेकर वहाँ से चल पड़ती है। वो दोनों बहुत खुश होती है क्योंकि ये सब उन्होंने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया होता है। वो इतनी खुश होती है कि वहाँ पर लगी हुई वायर भी उन्हें नजर नहीं आती और उन दोनों का सर धड़ से ही अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और उनके सर को उठाकर ले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।